प्रभु यीशु को महिमा मिले। आप सभी को जय मसीह की। R727 बाइबल स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। और इस सब्जेक्ट में राइट शिष्यत्व या डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में, और इससे पहले आपने कुछ कक्षों में आपने अध्ययन किया है, और ये एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण एक शिक्षा है। इस पर ध्यान दें, क्योंकि हम मसीह को तो ग्रहण किए, मसीह में आ गए हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए हैं, और उसके बाद जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनकर प्रभु यीशु के लिए जीना है, जिसके द्वारा हम औरों को प्रभु यीशु मसीह में ला सकें। हमारे जीने का मकसद वही है, और हर एक मसीही का इस धरती पे अपने जीवन काल में जितने समय जीते हैं उसका मकसद ही यही है। ये गलत धारणा में ना रहे कि हम उद्धार पाए हैं, अब स्वर्ग जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं या स्वर्ग जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने आपको अपने संतान होने का अधिकार दे दिया, मृत्यु से पार करा करके जीवन में प्रवेश करा दिया, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश दिया है, और पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जहां प्रभु यीशु बैठे हैं वहां बैठा चुका है। आप स्वर्ग का नागरिक है, परमेश्वर के संतान है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे, ये तो पक्का किया गया है, कंफर्म किया गया है। लेकिन इस धरती पे जब तक हम जीते हैं तब परमेश्वर ने हमारे हाथ में कुछ जिम्मेदारी दिया है, उसे पूरा करने के लिए कुछ प्रशिक्षण का भी जरूरत है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट शिष्यत्व का प्रशिक्षण। इससे पहले आपने जो चीजें पढ़ा है उसके बाद ये चौथी क्लास है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रार्थना का प्रशिक्षण। कौन कौन सी चीजों में हम लोग प्रशिक्षण लेना है। बहुत सारी चीजें हैं, और उसमें हम लोगों ने एकदम संक्षिप्त रूप में आप लोगों को ध्यान में रखने के लिए दो चार बातें आपके सामने हम रख रहे हैं। इसलिए मैं आपको प्रार्थना का प्रशिक्षण के विषय में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आपके सामने मैं रखता हूँ, और ये सेशन के अंत में, यानी कि टीचिंग कक्ष के अंत में, मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए नोट किया हूँ हमारी प्रार्थना के विषय में। ओके, यहाँ पे देखिए हमारी प्रार्थना करने का क्या कारण है, क्योंकि यह हमें परमेश्वर पिता का साथ अनंत संगति के लिए अगुवाई करता है। तो यहाँ पे आपको समझना है, प्रार्थना का मतलब सिर्फ ये नहीं है प्रभु मुझे मेरे शरीर में ये तकलीफ है, घर में ये तकलीफ है, व्यक्तिगत जीवन में तकलीफ है, परिवार में ये तकलीफ है, या फिर देश में ये तकलीफ है, कलीसिया में ये तकलीफ है, ये दे दे बोलने का सिर्फ प्रार्थना नहीं बनता है। प्रार्थना यहाँ पे देखिए अनंत संगति के लिए अगुवाई करता है। अंताकिया के कलीसिया में प्रवृत्तियों को काम 13वें अध्याय में आप देखते हैं उपवास और उपासना। कई बार हमारे दिमाग में यह है तो उपवास होने से प्रार्थना होना है, नहीं। उपवास और आराधना, उपवास और उपासना, उपवास और परमेश्वर का स्तुति धन्यवाद करना, ये सब राइट। इफिसियों के पत्री में आप देखते हैं तुम्हारी हर एक प्रार्थना, निवेदन और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में अर्पित किया जाना चाहिए। सो वही हम लोग देख रहे हैं। ये नंबर 1 परमेश्वर के साथ आपकी संगति, परमेश्वर के साथ बैठना। देखिए मूसा निर्गमन की पुस्तक 33वें अध्याय उसका 11वें आयत में लिखा है 40 days and 40 night, 40 दिन और 40 रात मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के आमने सामने बैठ करके वार्तालाप किया। उसको भी प्रार्थना के रूप में ही जिक्र किया गया है। किसी एक व्यक्ति ने बोला प्रार्थना मोनोलॉग नहीं है। मोनोलॉग है ना कि एक ही व्यक्ति बोलते रहता है, बोलता है प्रभु मैं ये हूँ, वो हूँ, कीड़ा हूँ, मिट्टी हूँ, धूल हूँ, मुझे फलाना आशीष चाहिए। परमेश्वर को बोलने नहीं देते हैं।
कई बार ऐसा होता है, मोनोलॉग उसको बोलते हैं, एक साइड से बातचीत, वन वे ट्रैफिक बोलते हैं ना, वैसे। लेकिन प्रार्थना मोनोलॉग नहीं है, उसको डायलॉग बोलते हैं। डायलॉग बोलेंगे, दो व्यक्ति बैठे हैं, दोनों बराबर बात करते हैं। आप भी प्रभु से बात करते हैं, परमेश्वर को भी आपको कुछ बोलने के लिए है, उसको सुनते भी हैं। राइट। सो नंबर 1 पॉइंट, हमारी प्रार्थना को प्रशिक्षित करने का क्या कारण है? राइट। प्रार्थना को प्रशिक्षित करने का, मानव व्यक्तित्व के गहरे एवं उच्च आचरण के लिए। यहाँ पे आपका आंसर ये है, और बाइबल के अंदर इसमें जोड़ करके और बताई गई है। रोमियो को पत्री 8वें अध्याय उसके 26वें आयत में आप देखते हैं कि हम जिस रीति से प्रार्थना करना नहीं जानते हैं, जिस प्रार्थना करना था वैसी प्रार्थना नहीं जानते, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे लिए ऐसी आहें भर भर करके हमारे लिए विनती करते हैं। इसका मतलब एक साइड विनती करते हैं, दूसरे साइड हमें प्रार्थना सिखाते हैं। यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया, पौलुस ने प्रार्थना सिखाया, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रशिक्षण। नंबर 1 ये मानना है। हो सकता है आप बड़ा व्यक्ति, बड़ा प्रचारक, बड़ा पास्टर, 1000, 1200, 1500, 2000 विश्वासी है। आपके बारे में भी और मेरे बारे में भी बाइबल कहती है कि हम जिस रीति से प्रार्थना करना है वैसे प्रार्थना करना नहीं जानते हैं। सिंपल, नहीं जानते हैं। हम बहुत बोलते हैं, लेकिन प्रार्थना करने का तरीका तो हम नहीं जानते हैं, तो कौन जानता है? पवित्र आत्मा जानता है। सो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करता है, ना सिर्फ अगुवाई करता है, प्रशिक्षण देता है, परंतु खुद हमारे लिए बिचवई की प्रार्थना या मध्यस्थता की प्रार्थना प्रभु ये परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा, आत्मिक पुरखों के प्रार्थना की आदत। यहाँ भाई कुछ लोगों का नाम दी गई है, देखिए विलियम कैरी। कौन है विलियम कैरी? लगभग 200-220 वर्ष पहले इंग्लैंड से कोलकाता में आकर के उतरे, और उन्होंने भारतीय भाषाओं में लगभग कुछ लोग बोलते हैं 19 भाषा में, या कुछ लोग बोलते हैं 25 भाषा में बाइबल या नया नियम को उन्होंने अनुवाद करके दिया। तो इतना मेहनती व्यक्ति, हम बाइबल पढ़ने के लिए तो परेशान हो रहे यार, लेकिन एक व्यक्ति 20 से अधिक भाषा में पूरे बाइबल को बैठ करके उस भाषा को समझ के पढ़ने के बाद, सॉरी, अंग्रेजी या इब्रानी यूनानी भाषा में पढ़ करके उसको आपकी और मेरे भाषा में अनुवाद करके दे दिया है। उस समय में कंप्यूटर में टाइप नहीं कर सकते थे, पूरा हाथ से लिखना था, कोई कंप्यूटर नहीं था। यहाँ तक कि प्रिंटिंग प्रेस ही बड़े मुश्किल से है ना, कि एक एक करके एक एक लेटर निकाल करके उसको फिक्स करते हैं, उसको प्रेस प्रिंटिंग कहते हैं। तो मतलब बाइबल का एक एक अक्षर को हाथ से उठा करके फिक्स करके उसके बाद प्रिंटिंग करते हैं। तो वो टाइम 200 वर्ष के पहले, लगभग 200 वर्ष पहले, वो क्या कह रहे हैं? विश्वास की गुप्त एवं उत्सुक प्रार्थना हरेक मसीह के धार्मिकता में जड़ पकड़े रहती है। सिंपल, प्रार्थना है तो आपके विश्वास का जीवन में जड़ है, नहीं तो आपने, अगर आप सिटी में रहते हैं पता नहीं है, और गांव तरफ से आते हैं, बड़े आंधी तूफान होने से कई सारे पेड़ गिर जाते हैं, गिरने के बाद पता चलता है इसका जड़ ज्यादा मजबूत नहीं था। यही है, प्रार्थना जड़ है। राइट। कोई कोई पेड़ जो है, जैसा बांज वृक्ष जैसा बाइबल में लिखा है, अगर उसको कोई काट डालता नहीं 15,000 वर्ष तक रहेगा। उसका ये मतलब उसका जड़ इतना मजबूत है। प्रार्थना आपके आत्मिक जीवन का जड़ को मजबूत करके रखता है, गिरेंगे नहीं, परेशान नहीं हो जाएंगे। और दूसरा, मार्टिन लूथर कह रहे हैं, मार्टिन लूथर के बारे में कौन जानते हैं? कौन है? 1517, आज से लगभग 500 वर्ष पहले कलीसिया में अन्याय अत्याचार चल रहा था ना, कि
पाप क्षमा के लिए पाप क्षमा प्रमाण पत्र, सॉरी, पाप क्षमा प्रार्थना पत्र देंगे और उसमें आपके पापों को लिख करके देना है और उसमें पैसा भी जोड़ना है। पोप उसे उठा करके आपका उसी फॉर्म में सील लगा करके दे देंगे, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। ये कौन है? इंसान पाप करने का तरीका, पाप क्षमा करने का धंधा चला रहा था। उन तमाम चीजों के खिलाफ मार्टिन लूथर खड़े हुए हैं और कलीसिया दो भाग हो गया, प्रोटेस्टेंट कलीसिया और कैथोलिक कलीसिया। उसको बोलते हैं क्रांतिकारी या रिफॉर्मिस्ट, वो है मार्टिन लूथर। ठीक है, जब मार्टिन लूथर का नाम सुनते हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना, दो मार्टिन लूथर, एक मार्टिन लूथर किंग, दूसरा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर किंग जो है अमेरिका वाला, ये मार्टिन लूथर जो है जर्मनी वाला। मार्टिन लूथर किंग दासत्व के प्रथा के खिलाफ लड़ाई, यानी कि काले लोगों को सारा दुनिया के लोग अपना गुलाम बना करके रखे थे, लेकिन ये मार्टिन लूथर किंग उसके उसको सामने रह करके उस आंदोलन को चलाया। मार्टिन लूथर किंग को प्रेरणा मिला महात्मा गांधी जी से। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग का क्या बोलना चाहिए, उनका मैसेज वगैरह जो है अभी भी ये यूट्यूब में है। जस्ट टाइप करिए मार्टिन लूथर किंग स्पीच, आपको बढ़िया ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो मिलेगा। ठीक है, शायद आप जानते हैं ये गाना, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, वो गाना उन्होंने कंपोज किया। ठीक, जॉन वेस्ली, तीसरे व्यक्ति जॉन वेस्ली जी, मेथोडिस्ट कलीसिया का फाउंडर। वो क्या कह रहे हैं, सॉरी, मार्टिन लूथर क्या कह रहे थे, एक दिन में 3 घंटे प्रार्थना के बिना मैं बहुत सारे कार्यों का बोझ नहीं ले सकता। मतलब प्रार्थना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हल्का बना देता है, सरलता से करने के लिए ताकत देता है, इसलिए रोज 3 घंटा प्रार्थना जरूरी है। जॉन वेस्ली कह रहे हैं केवल प्रार्थना को सुनने का कार्य परमेश्वर करता है। मतलब परमेश्वर के पास जाना है तो प्रार्थना के द्वारा ही आप जा सकते हैं। प्रचार करते करते परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं, अपना दिखावा करके परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। नम्रता से दीन बनकर परमेश्वर की उपस्थिति में आप अपने आप को कम बना करके प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर आपका और मेरा सुनते हैं। चौथा बात जो है, भारत का जॉन हाइड जिसका नाम है प्रेइंग हाइड, ये कुछ कई साल पहले पंजाब के इलाके में वो सेवकाई करते थे। जॉन हाइड के बारे में शायद आपने सुना होगा। जॉन हाइड को एक तकलीफ हुआ, हृदय का तकलीफ। वो अपने देश में वापस गए कुछ टाइम के लिए, और डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए गए या डॉक्टर को दिखाने के लिए। डॉक्टर ने बोला तुम्हारा दिल जो है ना एक जगह से थोड़ा सा हट रहा है, ये क्या बोलना चाहिए, हैवी वर्क करने से। डॉक्टर ने बोला कि आज तुम जो भी काम कर रहे हो इसको छोड़ दोगे तो बचोगे। जॉन हाइड या प्रेइंग हाइड ने बोला ये छोड़ करके मुझे बचना ही नहीं चाहिए। तो वो मेरे ख्याल से 30 या 21वां उम्र में प्रार्थना करते ही मरा, इसलिए उसको बोलते हैं प्रेइंग हाइड। उसका असली नाम जॉन हाइड है। ठीक है, प्रेइंग हाइड के उपनाम की तरह प्रार्थना ने उनके जीवन को संचालित किया, इसके अलावा जॉन नॉक्स के बारे में आपने सुना होगा, स्कॉटलैंड के लिए प्रार्थना कर रहा था, बोला प्रभु स्कॉटलैंड को मुझे दो, नहीं तो मेरे प्राण को ले लो। मतलब ऐसे ही कई सारे लोग जो हैं जो प्रार्थना के बारे में ना सिर्फ सिखाएं परंतु प्रार्थना में ही अपना जीवन व्यतीत किए। राइट, थॉमस वेयरमैन जो प्रार्थना करते प्रार्थना में ही अपना प्राण त्यागे। मतलब ये सब के बारे में आप देखिए, विलियम कैरी, मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली, जॉन हाइड या प्रेइंग हाइड, राइट, थॉमस वेयरमैन, जॉन नॉक्स, या फिर ऐसे लोगों को आप ले लो, ये लोग छोटे छोटे लोग नहीं है। जितने अधिक उन्होंने प्रार्थना किया उतना अधिक परमेश्वर उनको दुनिया के सामने लेकर आया। सो
ये सुनने के बाद आपका भी आदत ऐसा बनना चाहिए, राइट। परमेश्वर आपके प्रति भी एक योजना बना करके रखा है। अगर आप उस योजना के तहत आ जाएंगे, आप भी प्रार्थना में योद्धा बन जाएंगे, परमेश्वर आपको अपना हाथ में लेगा, राइट। और देखिए तीसरे पॉइंट में प्रार्थना को सीखना या सिखाना, सिखाना, ठीक है। वहां आपको 3 पॉइंट मिलेगा। लूका 11 का 1, प्रार्थना का सीखा जाना चाहिए, ये सीखा जाना चाहिए। तो मतलब शुरुआत में हम प्रार्थना सीखते हैं, अपने आप नहीं आता है। वही चेले यीशु मसीह के पास आकर के बोले, है प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा दे। उसमें शर्माने की जरूरत नहीं, प्रार्थना करना नहीं आता है तो मुझे सिखा दे, पास्टर सिखाएं या कोई कोई प्राचीन आपको सिखाएं, कोई बड़े व्यक्ति आपको सिखाएं, सीखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दूरदर्शन के एंटीना तथा प्रार्थना के बीच का संबंध। एंटीना और प्रार्थना क्या है? एंटीना, ये एंटीना क्या करता है, यानी आपके टीवी के पहले जमाने का, आजकल तो सेट टॉप बॉक्स है, फिर ये सैटेलाइट टीवी है, ये सब है, इसलिए एंटीना की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले पहले आपके छत के ऊपर कोई लोहे का कोई ये रखते हैं। उसका क्या मतलब है कि आप, ठीक है, आपके प्रार्थना का रिसीवर, वो एंटेना बोलेंगे तो क्या बोलना चाहिए? रिसीवर। रिसीवर है ना, कि आप मान के चलिए आपके टीवी एक जगह में बैठा है, ठीक है, टीवी एक जगह में बैठा है, कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड है, एंटेना से कनेक्टेड है, या फिर टीवी आपका क्या बोलना चाहिए, जो भी कंपनी है उससे कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम नहीं आता है। ये सारे चैनल कहाँ पे है? हवा में, उसको बोलते हैं तरंगों के रूप में, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक वेव्स के रूप में तैर रहा है, हवा में उड़ रहा है। जब आप यहाँ पे आप रिमोट से, आजकल रिमोट से, पहले पहले फाइन ट्यूनिंग वो स्विच होता है, और रिमोट से आप यहाँ से कमांड देते हैं, एग्जैक्टली जाकर के उस चैनल को पकड़ता है रिसीवर, पकड़ करके फिर उस चैनल को जैसा वहां पे टेलीकास्ट होता है वैसे आपके स्क्रीन में दिखाता है, ठीक है। इसको मतलब प्रार्थना एंटेना का संबंध, इसका यह मतलब आप जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के स्क्रीन में या परमेश्वर का रिसीवर में आपका तरंग जाकर के टकराता है, और परमेश्वर के सामने एकदम खुल्लम खुल्ला स्क्रीन में जैसा देखते हैं वैसा आपकी लाइफ, आपकी जरूरत, आपके जीवन के एक एक बात दिखता है। वो है ये एंटेना वाला थियरी। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में आप खुले पुस्तक के समान है। तीसरी, सफल मध्यस्थता की कुंजी, परमेश्वर की आवाज कैसे सुनना है सीखें। सफल मध्यस्थता की कुंजी, सक्सेसफुल मीडिएशन, सक्सेसफुल इंटरसेशन, उसकी कुंजी है प्रार्थना। मतलब आप घुटने में जाते हैं या खड़े प्रार्थना करते हैं, उठ करके प्रार्थना करते हैं, ये सफल मध्यस्थ बनना है, ठीक है। तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जरूर। इस पर ज्यादा मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहूंगा। मध्यस्थता मतलब अपने लिए नहीं, और किसी के लिए प्रार्थना करना, और किसी के लिए प्रार्थना करना। कितने लोग हैं कितने दिन तक उपवास करके देश के लिए प्रार्थना करते हैं, कितने दिन तक उपवास करके और किसी के भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, और किसी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं। खास तौर से अगर आप पास्टरीय सेवकाई करते हैं या पास्टर के रूप में सेवकाई करते हैं, आप जानते हैं अधिकांश प्रार्थना जो आपके लिए नहीं होती है, आपके विश्वासियों के लिए, एक एक परिवार के लिए, एक एक बच्चे के लिए, एक एक जवान के लिए, एक एक स्त्री के लिए, एक एक पुरुष के लिए, एक एक फैमिली के लिए, जो परेशानी में, तकलीफ में है, दुख में है, उनके लिए आप प्रार्थना करते हैं, राइट। एक सफल मध्यस्थ आप है। आपका प्रार्थना का आदत जो है आपको ऐसा बना देता है। और 2 पॉइंट और है, बच्चों के समान प्रार्थना करना। ये सिंपल है, बच्चे के समान प्रार्थना करना।
बच्चे प्रार्थना करते समय ये नहीं बोलते हैं, पापा जी से ही बातचीत करते हैं, हे मेरे आदरणीय प्रिय पापा, ये नहीं बोलते हैं, पापा जी बोलते हैं। पुराना नियम में परमेश्वर के बारे में प्रेजेंट किया गया, मूसा ने प्रेजेंट किया, भविष्यवक्ताओं ने प्रेजेंट किया, राजाओं ने प्रेजेंट किया, क्या बोलते हैं, जजेस क्या बोलते हैं, न्यायियों ने प्रेजेंट किया, सब ने प्रेजेंट किया। परमेश्वर को मारने वाला, पीटने वाला, दंड देने वाला, क्या बोलना चाहिए, नाराज होने वाला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पिता को कैसे प्रेजेंट किया? है हमारे बाप, है हमारे पिता, है हमारे पापा। और पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा कहता है हमारे अंदर परमेश्वर ने अधिकार दिया है, अब्बा, है पिता बुलाने का सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है। सो हम नया नियम में क्या बुलाते हैं? अभी भी यहूदी लोग यहोवा का नाम नहीं बोलते, यहोवा नाम नहीं बोलते हैं, आप आज भी अडोनाई कहते हैं। लेकिन हम जाकर के उसके गोद में बैठने के लिए, उसके नजदीक जाने के लिए, इब्रानी 4:16 में लिखा, इसलिए आओ अनुग्रह के सिंहासन के निकट तक याव बांध करके चले। बच्चे के लिए कोई डर नहीं अपने पापा मम्मी के पास जाने के लिए, इसलिए वो मानसिकता रखना जरूरी है। और उसके बाद 5 जो है प्रार्थना के विधि, राइट। और यहाँ पे एक बात लिखी गई है, सामूहिक विचार विमर्श, यानी कि आप जितने लोग इसको एक साथ सुनते हैं या फिर आप दो चार लोग एक साथ सुनते हैं, आप बैठ करके चर्चा करने के लिए छोटे समूह में विवेचन करें, आप क्या क्या बातें उनके बारे में प्रार्थना करते हैं या क्या क्या। और मैं आपके लिए एक दो बात और रखना, देखें कुछ पॉइंट है, लगभग 10-11 पॉइंट है, आप इस पर थोड़ा सा चर्चा करिए। प्रार्थना का महत्व क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर, इफिसियों का पत्री 6वें अध्याय। जस्ट एक उदाहरण मैंने आपको दिया, प्रार्थना का क्या महत्व है। या ऐसा बोले, एक मसीही व्यक्ति के लिए प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है, उस पर आप चर्चा करिए, राइट। इससे पहले आपको बताया था चर्चा करने के लिए। और परमेश्वर से प्रार्थना करना, क्यों परमेश्वर से प्रार्थना करना? कैथोलिक लोग और दूसरे तीसरे माध्यम से भी प्रार्थना करते हैं, बस बाइबल कहती सीधा परमेश्वर से प्रार्थना करना। कहाँ पे लिखा है? प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में लिखा है। पतरस जेल में बंद था, कलीसिया दे वर प्रेइंग अनटू गॉड, परमेश्वर को देख करके यही प्रार्थना करते, मतलब सीधा डायरेक्ट परमेश्वर के पास। और तीसरी बात, आज्ञा मानना और प्रार्थना करना, ठीक है। याकूब कहते हैं और यूहन्ना भी कहते हैं, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं क्योंकि हम उसकी आज्ञा मानते हैं। आज्ञा मतलब पुराना नियम की आज्ञा की बात नहीं बोल रहा। प्रभु यीशु ने बोला, मैं तुम्हें एक नए आज्ञा देता हूं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझसे प्रेम करो और मुझसे भी प्रेम करो, ठीक है। परमेश्वर से प्रेम करते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, यानी कि आज्ञाकारी बनते हैं, आज्ञा मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए काम करते हैं। चौथा, मसीह के नाम पर और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना, प्रेइंग इन द नेम ऑफ जीसस एंड अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। सो एक नाम, मसीह के नाम, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया है, हमारे लिए बिछुआई बना है, राइट। इब्रानी 4:15 में लिखा है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे कमजोरियों में, हमारी बलहीनता में हमारे साथ दुखी ना हो सके, परंतु हमारे समान हर चीज में परखा गया परंतु निष्पाप निकला। वो यीशु के नाम, इस धरती पे आपके लिए यीशु की, प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, यीशु नाम आपके लिए दिया गया है। यीशु के द्वारा आप पिता के पास जाते हैं। यीशु ने बोला, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। यूहन्ना 19वें अध्याय में प्रभु कहते हैं। इसलिए यीशु का नाम, यीशु हमारे पापों को उठा करके क्रूस पे अपना प्राण दिया, यीशु हमारे लिए सब कुछ किया, इसलिए यीशु के नाम में परमेश्वर के पास जाना है, प्रार्थना करना। आप इस पर चर्चा करें, वचन निकाल निकाल करके चर्चा करें। नंबर 5, आत्मा में प्रार्थना करना, इफिसियों के पत्री 6वें अध्याय में ये आप देख सकते हैं, राइट। आत्मा में प्रार्थना करना। और
यहूदा की पत्री में भी आप देख सकते हैं, आत्मा में प्रार्थना करना। मतलब शरीर तो है, लेकिन आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिल करके, राइट, आत्मा के मन को समझते हुए, आत्मा की बातों को समझते हुए प्रार्थना करते हैं, राइट, वहां पे सफल हो जाएंगे। क्योंकि आत्मा हमारे साथ जब प्रार्थना करता है, कोई गलती नहीं होती है, राइट, बिल्कुल सही जगह में पकड़ते हैं। चलिए ये भी देखते हैं। हमेशा प्रार्थना करते रहो और हिम्मत मत हारो। ऑलवेज प्रेइंग एंड नॉट फेंटिंग। कहा प्रभु यीशु मसीह ने एक उपमा बताया ना, लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय में। एक शहर में एक न्यायाधीश था, वहां पे एक विधवा स्त्री भी थी। विधवा अपना कंप्लेंट लेकर के कई बार गई, लेकिन ये सुनने वाला नहीं है, परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं है। लेकिन बार बार जाने की वजह से, ठीक है, और ये इसने बोला कि चलो इसका केस को निपटा देते हैं। इसका मतलब आपका प्रार्थना विषय के लिए परमेश्वर आंसर या उत्तर देने तक प्रार्थना करना, उसको बोलते हैं निरंतर प्रार्थना करो। थिस्सलुनीकियों की पत्री में पौलुस कहते हैं निरंतर, कीप ऑन प्रेइंग till you receive the answer, right? Pray until something happens. Pray until God answers your prayer. निरंतर प्रार्थना करना, और उसके बाद मसीह में बने रहना। ये प्रार्थना में ही आप मसीह में बने रह सकते। यूहन्ना 15वें अध्याय में आप देख सकते हैं। और धन्यवाद सहित प्रार्थना करना, इफिसियों का पत्र 2 अध्याय में आप देखते हैं। तुम्हारा प्रार्थना, निवेदन, विनती सब धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चलाया जाना चाहिए। ओके, और उसके बाद में ये भी आप चर्चा करें, प्रार्थना में क्या क्या बाधाएं हो सकते हैं। हिंड्रेंसेस टू प्रेयर। हिंड्रेंसेस, व्हाट आर द हिंड्रेंसेस? प्रार्थना में आ सकता है। एक व्यक्ति की प्रार्थना को कौन कौन सी चीजें रोकने का कोशिश कर सकते हैं, उस पर अभी आप चर्चा करिए। और उसके बाद प्रार्थना कब करें, व्हेन टू प्रे, व्हेन डू यू नीड टू प्रे। प्रार्थना कब करना है, सुबह करना है कि शाम को करना है, रात को करना है, दिन में करना है, ठीक है, और कौन कौन सी परिस्थिति में करना है, उपवास करके करना है कि ऐसी प्रार्थना करना। ये सारी चीजों के लिए आपको बहुत सारी चीजें बाइबल के अंदर, खासतौर से नया नियम के अंदर है, आप उस पर चर्चा करना चाहिए। ओके, एंड देन फाइनली देखिए, सामान्य जागृति की आवश्यकता है, नीड ऑफ ए जनरल रिवाइवल। इसका ये मतलब पुराना इंसान पुराना स्थिति में पड़े रहते हुए पुराना सोच रखता है। आजकल पॉलिटिशियंस भी नया भारत, नए न्यू इंडिया कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं, एक एक विचार लेकर के आ रहे हैं। उनका न्यू इंडिया क्या है हमें मालूम है, ठीक है, क्या बोलना चाहिए, न्यू इंडिया नाम बोलते हैं, लेकिन चीजें बहुत पुराना है, आइडिया बहुत पुराना है, सोच बहुत पुराना है। ये नहीं होना चाहिए। बाइबल बताती है अगर कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, नई सृष्टि है। पुराने बातें चली गई है। न्यू इंडिया बोल करके पुराने चीजों को थोपते हैं तो फिर न्यू इंडिया नहीं बनता है। बोर ही न्यू हो सकता है, लेकिन अंदर का माल तो पुराना है, उससे चलता नहीं। लेकिन बाइबल के अंदर क्या है, हमारे अंदर जागृति। जागृति का सही एक उदाहरण अगर मैं बताऊं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय में अगर आप देखते हैं, पहला कलीसिया, 7 कलीसिया में पहला कलीसिया को परमेश्वर संदेश देते हुए कहते हैं, तुम जहां पे गिरे हो वहां उठो। पहला सा प्रेम चला गया, ठीक है, वापस आ जाओ। जिस जगह में गिरे पड़े हो वहां से उठो। किसी ने बोला द बेस्ट मेथड ऑफ स्टैंडिंग अप इज टू नील डाउन वेयर यू फॉल, यू फेल। जहां पे गिरे हो वहां पे घुटने टेक करके उठो। सो नीड ऑफ ए ग्रेट जनरल रिवाइवल, सामान्य जागृति की आवश्यकता है। ओके, यहाँ पे प्रार्थना का प्रशिक्षण, बस आपके लिए एक इंट्रोडक्शन यहीं पे हमने दिया है। और प्रार्थना के बारे में आप पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे, सीखेंगे तो लंबा चौड़ा है। आप अध्ययन करना है, आपको बाइबल इस्तेमाल करना है, और किसी का बुक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।
अकेला बैठ करके प्लान बना सकते हैं। मेरे विचार में झुंड करके आपको चर्चा करना है, झुंड झुंड बैठ करके चर्चा करके आपका असाइनमेंट्स वगैरह बनाना है। राइट, प्रभु आपको आशीषित करे। इस सेशन में मेरा आशा है कि आप आशीषित हुए हैं। प्रभु आपको सही सलामत आशीषित रखें। अगले क्लास में, अगले सेशन में हम लेंगे। तब तक आपको परमेश्वर सुखी, आशीषित और धन्य रखे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।